हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी ईसी की। तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट 13 एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने वाले हैं। तो एसपीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सिखाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पीसीबी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ के टॉपिक के वीडियोज़ आपके लिए फ्री में मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी सब सेल्स में। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, मैं बहुत ही एक आपको ट्रिक के जरिए समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको उस ट्रिक से आप फर्स्ट 13 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली लिख पाओगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप इसे फॉर्मूला समझ सकते हैं या फिर बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं, ये आपको एक लर्न करनी होगी। क्या है, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखिए, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको देखिए समझाने वाला हूँ इसको, ये क्या चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। ये क्या है, ये एक तो आपको लर्न करना है। ठीक है, इसी से आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेंगे। आपको इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, एसपीडीएफ, एस पी डी एफ, ये क्या है, ये हमारी होती है शब्द सेल। ये हमारी शब्द सेल्स होती हैं एसपीडीएफ, और इनमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि एस के जहां भी एस है उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ एस है तो 2 लिखा हुआ है, 1s2। अब ऐसे ही 2 के पास जो एस है उसके पास भी 2 है, 3 के पास जो एस है उसके पास भी 2 है, यानी कि जो एस है उसके पास 2 है। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे आपको लिख रहा है एस की जो पावर में लिख रहा है, इसका मतलब है मैक्सिमम लिमिट, उस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डालने की लिमिट। यानी कि जो एस सब सेल होती है, जो एस होती है, इसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस में 2। ऐसी अगर पी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3p में भी 6। ठीक है, तो पी का मतलब है आप इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। बात करें वहीं पर डी की, तो डी में आप ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। एफ की फिलहाल हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें एफ का यहाँ पे काम पड़ने वाला नहीं है। हम एस की डी, ये केवल 3 चीजें सब सेल का हमें काम पड़ेगा। तो याद रखना है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। चलिए, इसको आप साइड में कर दीजिए। अब मैं देखिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? इसकी अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 7। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इजी सी एक बात आप अपने माइंड में रख लेना, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब यानी इसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स को हमें बांटना होता है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया है, इसमें आपको धरते हुए चलना है। मैं आपको बात बता दूं गाइस की जो मैंने ये फॉर्मूला है, ये आपको सीक्वेंस में लर्न करना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पहले 1s2 फिर 2p लिख रहे हैं आप, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये एक सीक्वेंस रहेगा। अगर आप इस सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा।
इसीलिए आपको देखिए सीक्वेंस में जैसे मुझे लर्न है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे जैसे मैंने सीक्वेंस में लर्न करके रखा हुआ है ऐसे आपको सीक्वेंस में लर्न करना है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ठीक है। तो 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। उसके बाद आता है 2s, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद 2p6, तो 2p। अब देखिए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कितने हो गए 4। टोटल कितने हैं नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने बचे हमारे पास, केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4 यहाँ पे हो गए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3। 2p में कितने आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि 2p में 6। ये तो मैक्सिमम लिमिट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट में बताया था, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम लिमिट है जो यहाँ पे लिखी हुई है इसमें। यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2p में कितने आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो कहाँ जाएंगे 2p में। तो ये हो गया EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए एक और करके दिखाता हूँ सोडियम की, ठीक है। सोडियम की बात करूँ तो इसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। 11 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको से कोई निकालने के लिए कहे तो सिंपलीफाई 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस वाले सीक्वेंस में बांट देना है। तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमारे पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं। तो 2p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने हो गए 6 2 8 8 2 10। तो 10, तो इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा 3s में। एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3s में, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन 1। अब ऐसा नहीं यहाँ पर 3s2 लिख दें, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा आपके पूरे हुए या नहीं। 2 + 2 4 + 6 8 और +1 ये 9 हुए हैं। अभी सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद हमारा आता है 3p6, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने हो गए 2 और 2 4, 4 और 6 10 10 और 11। अरे सही है, वो गलत ही हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर देखिए यही पे हम बात करें, एक और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा दूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ फॉर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हम EC निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो क्या करेंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें बांट देंगे। तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए आपके, 2p6 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। 3 और हैं अभी इसके पास, तो 3 को 3s में लाइए, आ गया 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोमा आगे 3p में लाइए। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, 2 और 2 4 और 4 और 6 10 और 2 12 एक बचा है। तो 3p में कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हुआ यहाँ तक, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं आपके लिए 2-4 एग्जांपल और का बताऊँ, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं जैसे कि बात कर लूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि उसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन बता चुका हूँ। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन, अब हमें क्लोरीन का EC निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो क्या करना है 17 इलेक्ट्रॉन को हमें इसमें बांटना है। तो चलिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 2p6 में भी ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, उसको भी बांटेंगे। 3s में कर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p में कर दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब जरा काउंट करिए इसके 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए या नहीं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 12 + 5 17, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। तो ये हो गया आपका क्लोरीन का EC, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं और बात करूं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लीजिए आप। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें बच्चों, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो कितना आता है 8
इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें EC की इसके लिए, तो EC कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन को बांट दीजिए इसमें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, अब 2p में कितने, 6 नहीं होंगे, 4 होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 4 ही बचे हैं, क्योंकि 2 और 2 4 ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब उसके पास कितने बचे हैं, 4। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे S में मैक्सिमम लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन होती है, P में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, D में 10 इलेक्ट्रॉन होती है, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये केवल मैक्सिमम लिमिट्स लिखे हुए हैं इस पे, तो आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इसमें बांटते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं बात कर लूँ, मान लीजिए मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है शायद 16 होता है, सॉरी 14 होता है, ठीक है 14 होता है। तो इसके पास कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें बांट देंगे। तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p, इसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 अभी यानी कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो उसको हम 3p में डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को वहाँ डाल देंगे 3p में, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ऐसे ही आपको और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको केवल कुछ नहीं करना, ये एक सीक्वेंस में ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, इसी के जरिए आपके सारे हो जाएंगे। आपको याद रखना है ये इनकी मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन के, जितने भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इसमें बांट देना है, ठीक है, ऐसे ही। तो देखिए अगर आपको ये समझ में आया है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।